अमेठी से कांग्रेस के सांसद हैं केएल शर्मा। विजय लक्ष्मी ने उनसे बात की है। एक बार आपको दिखाते हैं कांग्रेस की यूपी में, क्योंकि बाई इलेक्शन होने हैं, 9 सीटों पर अब चुनाव होंगे, उसको लेकर क्या कहना है उनका। हमारे साथ अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनावों की जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी है। कितनी तैयार सर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में? देखिए, अगर चारों स्टेट का इकट्ठा भी कराते तब भी पार्टी तैयार थी, अब भी पार्टी तैयार है। तो पार्टी को ये एक दिन नहीं होता कि इलेक्शन का डेट अनाउंस होगी तो तैयार होती है। जिन स्टेटों में इलेक्शन होता है पार्टी पहले से वहाँ मेहनत करना शुरू कर देती है। तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या जिन स्टेटों में बाई इलेक्शन होगा वहाँ भी। 10 उपचुनाव 10 सीटों पर भी होना है, उनका भी ऐलान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में आप वहां चुनाव लड़ेंगे, तो क्या सीटों का तय हो गया है या अभी? ये नहीं, अब 10 नहीं 9 रहेगी शायद, एक मिलकर पूरे नहीं किया। तो क्योंकि अलायंस का जो निर्णय है ये हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो निर्णय करती है। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो निर्णय करेगी अलायंस के का स्वरूप क्या होगा, उसी के बाद फिर हम लोग वहाँ पे उस पे अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी नतीजे वैसे नहीं आए, तो बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की अब क्या कम हो गई है? आपके तमाम अलायंस, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, आप कह रहे हैं कि कम सीटें आपको देंगे पहले से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बड़े लीडर तय कर रहे हैं। मेरे लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस कभी नहीं होती हैं। तो ये हमारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, इसको लेकर कल मीटिंग्स भी हैं इनको लेके। अभी राहुल जी ने मीटिंग महाराष्ट्र की किया, तो ये सही सीनियर लीडर तय करेंगे, ये मेरे लेवल पे नई चीज़ें। ईवीएम को लेकर हरियाणा में काफ़ी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। अब आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम आपके आरोपों को खारिज कर दिया। अभी भी आप लोगों के जो सवालिया निशान थे ईवीएम पर बरकरार हैं या संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिप्लाई किया उन्होंने, आप ही लोग बता रहे हैं कि ये होता है, ऐसा तो होता है, तो फिर सब जगह एक बराबर होना चाहिए ना, कि 2-4% का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक जगह मशीन यूज़ हो रही है, ईवीएम यूज़ हो रही है, वहाँ की बैटरी 99 पे स्टैंड कर रही है, और एक जगह बाकी बूथों पे ये स्थिति नहीं है। तो कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना बात के अंदर। क्योंकि मैं भी ईवीएम जब से स्टार्ट हुई है, मैं तो बैलेट पेपर के ज़माने का आदमी हूँ, तो हम लोगों तो उस समय भी देखा है। तो ईवीएम के ऊपर क्योंकि हमेशा लोगों को डाउट रहता है, तो अगर हरियाणा के जो हमारे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, हमारे हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो हमने वोट किया वो ये नहीं किया, जो रिज़ल्ट आया। ठीक है, आप लोग भी सब घूमे, आप लोगों ने भी अपने सर्वेस दिए हैं, आपने तो लोगों से बात करके दिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में दिया होगा। तो जो जन भावना के खिलाफ जब निर्णय आता है तो निश्चित रूप से डाउट्स होते हैं। अगर जनता का डाउट करना है, क्योंकि जनता ही वोट करती है, जनता का लोकतंत्र है, तो उसके अंदर हमको जन भावना के अनुरूप फैसले लेने चाहिए। अगर जनता चाहती है बैलेट पेपर से हो तो बैलेट पेपर करवा देना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर से? हाँ, हम चाहते हैं कि जब चीज़ें जो हो रही हैं तो हम भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे हो। तो क्या कोई पहल करेंगे चुनाव आयोग को फॉर्मली चिट्ठी लिख करके कि भाई ये महाराष्ट्र? ये तो प्रश्न मेरा सीनियर लीडर्स के साथ है, क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूँ, अगर ईवीएम के ऊपर जनता को डाउट हो गया है, जनता नेता चुनती है, जनता पार्लियामेंट चुनती है, जनता विधानसभाओं के मेंबरों को चुनती है, तो उनका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी बनती है कि जन भावना के अनुरूप वो फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केएल शर्मा साहब कह रहे हैं कि जनता को अगर डाउट है तो क्लियर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कैमरामैन मनोज के साथ लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। कहना यह चाहिए कि कांग्रेस को ईवीएम पर डाउट नहीं, पूरा यकीन है कि ये गड़बड़ है, और वो लोगों के मन में डाउट पैदा करने की कोशिश कर रही है कि आप लोग जो फैसला देते हैं वो ईवीएम से इलेक्शन कमीशन वाले पलट देते हैं। यही वो विमर्श बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा राहुल गांधी जी की बैठक उन्होंने याद दिलाई, कल हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस बैठक में थे। ये महाराष्ट्र को लेकर बैठक थी, विजय लक्ष्मी, क्या चर्चा हुई इसमें? एक तो राहुल गांधी का क्लियर संदेश सौरभ तमाम नेताओं को ये था कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि कांग्रेस को मोटा मोटी ईवीएम पर तो कांग्रेस पार्टी जो ठीकरा फोड़ रही है सो फोड़ ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस थे और इन फाइटिंग भी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो है भारी पड़ी। और नेताओं ने, राहुल गांधी ने टिप्पणी भी की थी जब हरियाणा की बैठक हुई थी कि नेताओं ने अपने निजी इंटरेस्ट को, निजी स्वार्थों को पार्टी के स्वार्थ से, पार्टी के जो वेलफेयर है उससे ऊपर रखा। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी सीट
शेयरिंग से लेकर के तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी का क्लियर कट संदेश लीडरशिप को यही था कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, ज़मीन पर जाकर के काम करें। काफ़ी लंबी बैठक वो हुई और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति कैसी होगी। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, हमें बताया जा रहा है कि शायद कल हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उसमें कैंडिडेट्स को लेकर के और ये तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। अब देखना होगा कि कितनी सीटें महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी के खाते में आती हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2 अलायंस पार्टनर्स थे, 148 के करीब सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अब लेकिन क्योंकि इस बार 3 जी विजयलक्ष्मी अलाय पार्टनर्स हैं।